जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका बीएस स्टडी पॉइंट। पॉलिटेक्निक 2021 की जंग शुरू हो चुकी है। इस बार सरकारी कॉलेज में लेकर ही रहना है और यूट्यूब पर पहली बार आपको मिल रहा है लाइव क्लासेस, वो भी मंडे टू फ्राइडे 4 PM। तो आना ना भूलें। जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक हम सब छोड़ेंगे नहीं। इसी प्रण के साथ शुरू करते हैं इस क्लास को। जय हिंद साथियों, मेरा नाम बलराज सिंह। स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार बीएस स्टडी पॉइंट अ फैमिली ऑफ लर्निंग में। तो साथियों, जल्दी से जल्दी इस सेशन में आप सभी लोग जुड़ जाइए, क्योंकि हम पॉलिटेक्निक का एक बेहतरीन सा बैच स्टार्ट कर चुके हैं यूट्यूब पर, बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि बैचेज हैं। और आपको हम एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा रहे थे, जिसकी आज दूसरी क्लास होगी। और आज की सारी क्लास प्रैक्टिस सेशन पर बेस्ड होगी। फिर सुनिएगा, आज की सारी क्लास प्रैक्टिस सेशन पर बेस्ड होगी। तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी सेशन में जुड़ जाइए, क्योंकि बेहतरीन सा सेशन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और हमने बेसिक डिस्कशन कर लिया है और आज हमें देखना है, प्रैक्टिस करेंगे। आज हम एलसीएम और एचसीएफ की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्क्रीन पर और पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देख सकते हैं, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है, एचसीएफ ऑफ 8x की पावर 4 माइनस 16x की पावर 3 माइनस 40x स्क्वायर प्लस 48x एंड 16x की पावर 5 प्लस 64x की पावर 4 प्लस 80x की पावर 3 प्लस 32x स्क्वायर, इसका हमें क्या बताना है, एचसीएफ। तो हमने कल आपको एचसीएफ निकालना बता भी दिया था। 2 क्वेश्चन की हमने आपसे प्रैक्टिस करा ली थी। तो हमने क्या बताया था कि सबसे पहले आपको एक एक नंबर को इसमें फैक्टराइज कर देना होगा। क्या कर देना होगा, आप सभी नंबर्स का क्या कर दीजिए, फैक्टराइज कर दीजिए। सबसे पहले 8x की पावर 4 माइनस 16x क्यूब माइनस 40x स्क्वायर प्लस 48x को हम ब्रेक करेंगे। इसमें अगर हम सभी में 8x कॉमन है, हम 8x ले लेते हैं कॉमन। चलिए भैया जी, ले लिए कॉमन। क्या आएगा, यहाँ पे आएगा x क्यूब, किसी को कोई समस्या नहीं होगी, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये इसमें आएगा। 8x जब हम कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हमारा आ जाएगा। इसके बाद अब यहाँ से हम इसे को ब्रेक करेंगे। तो आपको ब्रेक करना आता होगा, फैक्टराइज आपको आती होगी। आपके पास आया है, क्या आया है, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, क्या है, प्लस 6। अब इसे करना क्या है, इसमें x की वैल्यू रखो, कुछ भी मान लेते हैं। यहाँ पे रख देते हैं x की वैल्यू 1। तो 1 का क्यूब करेंगे आएगा 1 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, माइनस 5 इंटू x की वैल्यू रखे हैं 1 प्लस 6। अब इसे हम चलिए कर देते हैं सॉल्व। 1 माइनस 3 माइनस 5 प्लस 6, ठीक है। तो सॉरी 1 सेकेंड, 2 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, 3 नहीं आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। इसे जब हम सॉल्व करेंगे, माइनस 2 माइनस 5 हो जाएगा माइनस 7 और 6 और 1 हो जाएगा 7। तो 7 माइनस 7 कट के क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब x की जगह पे जब हम 1 रख दिए तो ये सेटिस्फाई करके 0 आ गया। इसका मतलब इक्वेशन क्या रहा होगा, इक्वेशन रहा होगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तभी तो x इज इक्वल टू 1 हुआ, तभी तो 1 पे सेटिस्फाई किया, मतलब x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम
इस नंबर को x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। ये जो इक्वेशन इसको हम x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। चलिए इसका मतलब x माइनस 1 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं है, इसे हम डिवाइड करते हैं। क्या था हमारा, ध्यान दीजिएगा, x क्यों एक बता रहा हूँ, उसके आगे आपको खुद ही करना होगा। माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसे हमें x माइनस 1 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। जैसे ही हम इसे x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, कुछ ऐसे फॉर्मेशन करेंगे हम, ठीक है। तो x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, पहली बार कितना जाएगा, x स्क्वायर बार ले जाएंगे तभी तो x क्यूब कटेगा, तो x स्क्वायर बार ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x क्यूब माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x स्क्वायर। x फिर यहाँ पे माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस करना है, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ आके प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस। अब देखिए ये x क्यूब से x क्यूब कट गया, यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस 2x स्क्वायर है, काटेंगे माइनस आएगा x स्क्वायर माइनस 5x। अब इसका मतलब कितनी बार जाएगा, माइनस x टाइम्स जाएगा। कितनी टाइम्स जाएगा, x माइनस x टाइम्स ले जाएंगे, तो माइनस x में x का करेंगे तो माइनस x स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस x, ठीक है। अब इसको माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, डिवीजन सबको आती होगी। 5x प्लस x इक्वल टू 6 आ गया, 6x यहाँ पे है प्लस 6, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे प्लस 6। अब कितने टाइम्स ले जाएंगे, प्लस 6 टाइम्स, तो आ जाएगा 6x माइनस 6, क्या आ जाएगा 6x माइनस 6, 6x माइनस 6। Once again we have forgotten what a matter. इसको पूरी डिवाइड हो जानी चाहिए थी। Once again हाँ या वी हैव फॉरगॉटन। यहाँ पे देखिए माइनस 5x माइनस x हो जाएगा माइनस 6x, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे कितनी बार ले जाएंगे, प्लस 6 बार नहीं ले जा करके माइनस 6 बार ले जाएंगे। तो माइनस 6 बार जब हम लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, माइनस 6 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो माइनस 6x, और माइनस 1 में करेंगे तो 6 आ जाएगा प्लस 6, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 6x, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 6, क्या आ जाएगा प्लस 6, और यहाँ पे माइनस है प्लस, यहाँ पे होगा माइनस, ये ही कट के आएगा, कितना रिमाइंडर 0 आ गया। यहाँ पे बचा कितना, x स्क्वायर माइनस x प्लस 6, x स्क्वायर माइनस x प्लस 6, यही हमें यहाँ पे रखना होगा। यहाँ पे आप एक को 8x रखना ही है। अगले ब्रैकेट में आपने यहाँ पे क्या लिया था, फॉर्मेशन देखिएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आपने लिया था, क्या लिया था, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो आपको यहाँ पे भी x माइनस 1 रखना होगा। फिर ब्रैकेट जो आपने x माइनस 1 से इसे डिवाइड किया तो कितना आया, तो आपका आया x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, कितना आया, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। अब जब आप इसे ब्रेक करेंगे x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 को, तो क्या आएगा, 8x तो अपना रहेगा ही, x माइनस 1 भी रहेगा। जब इसे आप ब्रेक करेंगे, आप फैक्टराइज कर लीजिए, जब इसे फैक्टराइज करेंगे तो 2 2 6, x प्लस 2x माइनस 3, ये आपका आएगा। फैक्टराइज आपको नहीं आती होगी, मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें मैं आपको फैक्टराइज पूरी तरीके से सिखा दूँगा, ठीक है ना। ये ब्रेकट है प्यारे साथियों, क्या है, ब्रेकट है, ठीक है ना। यहाँ पे आप समझ गए। इसका मतलब आपने क्या किया, आपने 8x की पावर 4 माइनस 16x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 48x को आपने ब्रेक कर दिया। तो आपने ब्रेक किया तो किस फॉर्म में ब्रेक हुआ, 8x इन ब्रैकेट x माइनस 1 इन ब्रैकेट x प्लस 2 इन ब्रैकेट x माइनस 3। अब ऐसे ही आप 16x की पावर 5 प्लस 64x की पावर 4 प्लस 80x क्यूब प्लस 32x स्क्वायर को आप क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे। तो ठीक है, हम इससे भी ब्रेक करते हैं। सेम ऐसे फॉर्मेशन में ब्रेक करेंगे, ऐसे ही फॉर्मेशन में हम इसको भी ब्रेक करेंगे, ठीक है। इसमें देखिए 16x स्क्वायर आपका कॉमन होगा, 16x स्क्वायर आप जब कॉमन ले लोगे तो एक ब्रैकेट में आपका बचेगा x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। उसके बाद इसमें भी ये x की जगह माइनस रखोगे, सेटिस्फाई करेगा। तो आपको x प्लस 1 से डिवाइड करना होगा, डिवाइड करने पे आपको बचेगा x स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 2 आप उसे ब्रेक कर देंगे। जब आपको एट लास्ट ब्रेक कर देंगे तो आपका एट लास्ट ब्रेक करने पाएगा, अपने 16x स्क्वायर कॉमन ही लिए रहे होंगे। उसके बाद आपका x प्लस 1 से आप भाग देंगे, वो भी लिख लेंगे। उसके बाद जो जितनी बार भाग जाएगा जब आप उसको ब्रेक करेंगे तो x प्लस 1 और x प्लस 2 बार जाएगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब आप 16x स्क्वायर को भी आप ब्रेक कर सकते हैं, किसमें? 8x इंटू 2x में ब्रेक कर दीजिए, और बाकी x प्लस 1, x प्लस 1 और x प्लस 2 तो रहेगा ही भाई, ठीक है। अब इसमें देखिए कॉमन कौन कौन से हैं। देखिए 8x कॉमन है आपका, ठीक है। उसके बाद क्या कॉमन है? x प्लस 2 कॉमन है, x प्लस 2 कॉमन है। मैंने क्या बोला? केवल आपको जो कॉमन है वही लेने हैं। 8x कॉमन है और x प्लस 2 कॉमन है। मैंने बोला था HCF में केवल आपको कॉमन ही कॉमन लेने हैं। आपको उत्तर आ गया HCF कितना आ गया? 8x इन ब्रैकेट x प्लस 2। बहुत ही आराम से बताया हूँ, लगभग 8 से 10 मिनट आपके इस क्वेश्चन के लिए टाइम लिया हूँ। इस क्वेश्चन को बताने में ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बस आपको फैक्टराइज आता रहे, फैक्टराइज आपको आएगा, मैं आपको बता दूंगा तो आप सब कुछ सीख जाएंगे, ठीक है ना। किसी कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की पीडीएफ आज नहीं तैयार हो पाई है, इसलिए बहुत बहुत सॉरी। चलिए एक क्वेश्चन से हम और डिस्कस कर लेते हैं। अब हमें एक थोड़ा एलसीएम निकाल करके देख लेते हैं। क्या निकालना है हमें इसका? हमें इसका एलसीएम निकालना होगा। किसका निकालना होगा देख लीजिएगा। x माइनस 1 x माइनस 2 का ये एंड है, ठीक है। एंड x स्क्वायर इन ब्रैकेट x माइनस 2 और आप ले लीजिए x प्लस 3। क्या होगा? x प्लस 3। इसका आपको निकालना है एलसीएम। ये आपको एंड अच्छे से नहीं लग रहा होगा, मैं से थोड़ा लीजिए। आपको क्या करना है इसका, आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। चलिए मैं से थोड़ा क्वेश्चंस को एक सीरीज में रख दूं, तब तक आप इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर ले जाइए। ये सेट ये रहा आपका क्वेश्चन। चलिए सॉल्व कीजिए। चलिए हो गया, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। आपको x माइनस 1 x माइनस 2 और अगले ब्रैकेट में x स्क्वायर इन ब्रैकेट x माइनस 1 और x प्लस 3, इसका आपको क्या निकालना है? एलसीएम। तो यहाँ पे देखिएगा क्या आपके पास एक px ये दिया हुआ है, लेट कर लीजिए, और ये दिया हुआ है qx, ठीक है। उसके बाद आपको इसका पूरा फैक्टर निकालना होगा, ठीक है। तो x माइनस 1 x माइनस 2 अलग अलग ब्रैकेट में है भैया ब्रैकेट में, आप इसे रहने दो। इसको आप तोड़ दो। x स्क्वायर को आप कैसे लिखोगे? x इंटू एक्स, ये बहुत ही आसान पड़ता है। उसके बाद ब्रैकेट में क्या है? x माइनस 2 और ब्रैकेट में क्या है? x प्लस 3। हम HCF में क्या करते थे? केवल जो कॉमन होते थे उन्हें उठाते थे, लेकिन इसमें जो कॉमन है उन्हें भी, जो बेचारे अकेले हैं उन्हें भी उठाएंगे, ठीक है। कुछ को परेशानी नहीं। यहां पे देखिए x इंटू एक्स अकेले बचा बेचारा, आप इसे भी उठा लीजिए। क्या लिखेंगे? x स्क्वायर, ठीक है। उसके आगे देखिएगा आपका x माइनस 1 है, x माइनस 1 को भी आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए आपको सब लिखने हैं, सब इसमें इंक्लूड करने हैं, ठीक है। आगे देखिए आपको x माइनस 2 यहाँ भी मिल जा रहा है और इस इक्वेशन में भी मिल रहा है, क्योंकि इस इक्वेशन को हमने ब्रेक किया है तो यही इक्वेशन हमारा फॉर्म हुआ है। तो हम इस इक्वेशन की बात ना करके हमेशा इस इक्वेशन की बात करेंगे, ठीक है।
x माइनस टू इसमें भी है, x माइनस टू इसमें भी है, कॉमन है, तो आप इसे 2 बार नहीं केवल एक ही बार लिखेंगे, x माइनस टू। फिर आप जस्ट अगले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब कोई नंबर बचा हुआ है, हाँ कहोगे बचा हुआ, क्या बचा हुआ, x प्लस थ्री, तो आप x प्लस थ्री को भी नोट कर लीजिए। तो आपका देख सकते हैं एक बेहतरीन सा एलसीएम निकल करके आ गया। किसी को कोई परेशानी या दिक्कत तो नहीं हुई होगी शायद, ठीक है। ये आपका उत्तर होने वाला है, ये, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर। इसे आप एक तरीके से और कर सकते थे, कैसे कर सकते थे ये भी देखिएगा। यहां से ब्रैकेट जा रहा है ना, जाने दो इसे। चलिए यहां से ब्रैकेट गया है, मैं इसे ब्रैकेट को ले लेता हूं। चलिए अब इसे बताइए कि आप इसे और कैसे कर सकते थे। आप इसे थोड़ा ऐसे कर सकते थे, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा मैं इसे थोड़ा क्लियर कर लूँ ना। ताकि किसी को कोई बात में परेशानी ना हो, ठीक है ना। सभी चीज़ों को मैं क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए, अब आप इसे एक तरीके से शेयर कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, आप पहले इस इक्वेशन को देखते, आप इसको पूरा लिख लो भैया। जो बड़ा है पहले आप उसे लिख लो, ऐसा मत करो, जो बड़ा है पहले उसे लिख लो। बड़ा कौन सा इक्वेशन है, तो कहोगे भैया जी बड़ा ये इक्वेशन है। आप इसे पूरी तरीके से लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर x माइनस टू और x प्लस थ्री, आप इसे लिख लीजिए पूरी तरीके से। उसके बाद देखिए जो अब इस इक्वेशन का जो चीज इस पहले इक्वेशन छोटे वाले क्वेश्चन में इंक्लूड हो, आप उसे छोड़ करके जो ना इंक्लूड हो आप उससे ले लीजिए। बताते हैं आपको मैंने क्या बोला है, फिर से सुनिएगा। जो बड़ा वाला इक्वेशन है इसका इसमें कुछ इंक्लूड हो, तो जैसे देखिए इसमें x माइनस वन है। इस इक्वेशन में कहीं x माइनस वन आपको दिख रहा है, कहोगे नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ पे x माइनस वन भी लिख लीजिए। उसके बाद इस इक्वेशन में x माइनस टू है, क्या जो हमने उत्तर लिखा है उसमें x माइनस टू है, हाँ है, इसका आपको x माइनस टू नहीं लिखना है। अब देखिए जो इस सारे क्वेश्चंस में जितने सारे टर्म्स हैं, सारे टर्म्स इसमें इंक्लूड हैं या नहीं इंक्लूड है। सबसे बड़ा जिसकी पावर है वो इंक्लूड है या नहीं, सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। एचसीएफ में क्या होता था, केवल जो कॉमन होता था हम उसे लेते थे। एलसीएम में जो कॉमन है उसे भी, जो कॉमन नहीं है उसे भी लेंगे, ठीक है। ये आपका उत्तर आ गया। उसके पहले एक उत्तर आपका ये भी आया था, सेम वही है उत्तर आया है, बस लगाने के तरीके अलग अलग। अब आपको कौन सा तरीका पसंद आया कमेंट करके बताइए। मुझे तो लगता है आपको ये तरीका थोड़ा लेंदी जरूर लगा होगा, थोड़ा लेंदी जरूर लगा होगा, लेकिन यही तरीका आपको करना भी पड़ेगा आगे। और ये तरीका को बहुत ही इजी भी लगा होगा, बहुत ही छोटा लगा होगा, लेकिन आगे कोई बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपको परेशानियां हो सकती है। आपको ब्रेक करना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए मैंने आपको ब्रेक करना सिखाया, ठीक है। अगला नंबर, किसी दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो है 80। क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। और उन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ है, उन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ है 20 और पहली संख्या है, फर्स्ट संख्या है 100। क्या है, पहली संख्या है 100, तो सेकंड नंबर क्या थी। चलिए बताइए, जल्दी बताइए। देखिए क्वेश्चन मैंने अपने मन से लिए है, पॉइंट में आए या ना आए उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसे सॉल्व जरूर कर दीजिएगा। चलिए करना क्या है बताया था, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ।
ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी बार बार। फर्स्ट नंबर क्या है, 100 है। सेकंड नंबर क्या है पता नहीं, यक्स मान लो। एलसीएम है 80, 80 लिखो, गुणे एचसीएफ है 20, लिखो 20। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो चला गया, यक्स बराबर आ गया 16। हमने यक्स क्या माना था, हमने यक्स माना था कि यक्स है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कितनी आ गई, 16 आ गई। कितनी आसानी से हमने कर लिया बताइए। ये क्वेश्चन अब प्रॉब्लम करना ही नहीं चाहिए, इसलिए मैं ये क्वेश्चन बता नहीं रहा था, लेकिन क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को बताना भी मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। दो नंबर का एलसीएम दिया हुआ है 200 और प्रोडक्ट दिया हुआ है इन दोनों नंबरों का, इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट दिया हुआ है 320। तो अब बताइए एचसीएफ क्या है, चलिए बताइए जल्दी। बताइए, चलिए क्या बता हमने, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर मीन्स हो गया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है 320, 320 बराबर होगा किसके, एलसीएम, एलसीएम कितना है 200 का, एलसीएम कितना है 200 गुणे एचसीएफ पूछा, एचसीएफ मान लो एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 320 बटा 200। इसे ही सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वही एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, एचसीएफ है। क्या है, एचसीएफ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी या कोई समस्या? तो मुझे लगता है एलसीएम एचसीएफ के कोई भी क्वेश्चन है आप इसे सॉल्व कर ले जाएंगे। जैसे क्वेश्चन और देखिएगा, आप थोड़ा जल्दी से खत्म करना चाहूंगा क्योंकि बहुत ही चैप्टर है। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आप कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। क्वेश्चंस की मैं पीडीएफ दूंगा, वो पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में दूंगा, वहां पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। जो नहीं आएगा आप व्हाट्सएप पे भेजिएगा, वही टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दीजिए। कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आया उस क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो में जरूर डिस्कस करूंगा। ठीक है, एक मैं डाउट सेशन भी रखूंगा। अभी 2 टॉपिक और खत्म कर लूँ, फिर 4-5 टॉपिक एक सीधे से डाउट सेशन रखूंगा, वो भी लाइव डाउट सेशन रखूंगा। तो डाउट सेशन में आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर करता चलूंगा। ठीक है ना, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन और थोड़ा सा। 4/5 8/10 का आपको बताना है एचसीएफ। बताइए जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए सुन लीजिए, हमने कहा था एचसीएफ पूछा है तो भाई साहब कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, जो बता दूं बस उतना ही करना है। चलिए इसका क्या करना है, एचसीएफ। तो करना क्या होता था, एचसीएफ पूछा तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालो, तब 4 और 8 का एचसीएफ निकाल लो। तो 4 और 8 का जब आप एचसीएफ निकालोगे, 4 दूनी 8 कट गया, आ गया एचसीएफ 4। ये तो बेसिक है एचसीएफ निकालना। एचसीएफ निकालना आप सभी को आता ही होगा क्योंकि आप लोग हाई स्कूल पास हैं, इसलिए मैं एचसीएफ सिखा नहीं रहा हूँ। तो ऊपर वाले का आप निकालिए, एचसीएफ आ गया 4। नीचे वाले का आप निकाल लीजिए एलसीएम, 5 और 10 का एलसीएम कितना आएगा 10। बस 2/5, 2 से काट दिए 2/5, ये क्या आ गया, इसका एचसीएफ आ गया। कोई समस्या परेशानी तो नहीं है, आगे देख लेते हैं। 8/15 3/16 का आपको एलसीएम निकाल करके दे दीजिए। तो हमने क्या बताया था, एलसीएम निकालने के लिए आपको सबसे पहले जो ऊपर वाली संख्या दी गई है उसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। 8 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, आएगा 24 बटे कीजिए नीचे वाली संख्या का एचसीएफ निकालिए। देखिए जो पूछ रहा है ऊपर अंश न्यूमरेटर का हमेशा वही निकालेंगे। एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ, एलसीएम पूछे तो एलसीएम, और नीचे वाले का उसका अपोजिट। तो एलसीएम पूछा है, ऊपर वाले का एलसीएम निकाल दीजिए, आ गया 24। नीचे रखेंगे उसका एचसीएफ नीचे वाले का, तो 15-16 का एचसीएफ कितना आएगा 1, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 24। किसी को कोई समस्या परेशानी हो गई हो तो तुरंत बता देना। कोई समस्या, आपने कहा कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब देखिए किसी को कोई भी परेशानी हो तो कमेंट में बताइएगा जरूर। तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।